नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबर रायगढ़ से। हाइड्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। यहां पर गुब्बारे में गैस भरने के दौरान यह हादसा हुआ। ब्लास्ट से युवक का पैर कटकर अलग हुआ। सिलेंडर फटने से खिड़कियों के कांच तक टूट गए। गंभीर हालत में युवक को भर्ती करवाया गया अस्पताल में। तो रायगढ़ से यह बड़ी खबर आई। तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हाइड्रोजन गैस का। गुब्बारे में गैस भरने के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ। ब्लास्ट से युवक का पैर कटकर अलग हो गया। तो हाइड्रोजन सिलेंडर में धमाका हुआ। सिलेंडर फटने से खिड़कियों के कांच तक टूट गए। रायगढ़ की तस्वीर। गंभीर हालत में युवक को भर्ती करवाया गया अस्पताल में। हाइड्रोजन सिलेंडर में धमाके से आसपास की खिड़कियां तक हिल गई। तो हाइड्रोजन सिलेंडर में धमाका हुआ रायगढ़ में। हाइड्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट। तो गुब्बारे में गैस भरने के दौरान यह हादसा हुआ। तो इस धमाके से आसपास के लोग भी कांप उठे। में कार्यक्रम आयोजन के लिए परमिशन दिया गया था और वो परमिशन एसडीएम के द्वारा हुआ था। स्कूल संचालित था। इस बीच में कार्यक्रम की तैयारी के दौरान कोई घटना हुई, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। और लेकिन अच्छी बात ये रही कि स्कूल का कोई बच्चा या कोई स्टाफ इससे हताहत नहीं हुआ है। नटवर स्कूल के प्रांगण में एक खाली स्थान पे एक गैस से गुब्बारा भरने वाला व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ था किसी काम से, और वो अपने गुब्बारों में गैस भर रहा था। उसी दौरान कोई टेक्निकल त्रुटि के कारण उसमें विस्फोट हुआ है और विस्फोट से उसके पैर में चोट आई है और एक पैर ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। उसका इलाज जारी है। घटना किस प्रकार से घटित हुई, सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ साथ बूथ स्तर, मंडल स्तर के पदाधिकारियों से भी चर्चा वो करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 2023 में बेहतर रहेगा। वहीं एमपी के कूनो पार्क में चीते लाए जाने को लेकर उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा। तो पीएल पुनिया का दौरा छत्तीसगढ़ का। अगले विधानसभा में कांग्रेस की जीत का दावा पीएल पुनिया ने किया। प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के पीएल पुनिया का यह दौरा बेहद खास और अहम है। कार्यकर्ताओं से बात करनी है, जो विशेष रूप से जो बूथ स्तर के, जो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे जायजा लिया जाए कि क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, वो भी है। और जब दौरा होता है, क्षेत्र में दौरा होता है, क्षेत्रीय दौरा होता है, तो लोगों में उत्साह पैदा होता है, जागृति होती है। तो राजनीतिक दृष्टि से वो अच्छा हो। इधर राजनांदगांव में रमन सिंह ने जिला बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शहर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन में रमन सिंह ने शिरकत की। वहीं रमन सिंह ने कहा कि साउथ अफ्रीका के नाम्बिया से 70 साल बाद चीतों को लाया गया देश में। नेशनल पार्क में चीतों का होना अब गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में डिसीजन लिया, भूपेश बोलता है हमने कर दिया। अरे तुमने तो आज़ादी से लेकर आज तक 1947 से 2022 तक आते आते उनके मात्रात्मक त्रुटि में, जिसमें लाखों लोग प्रभावित थे, कुछ नहीं किया। मुझसे प्रश्न पूछा कि डॉक्टर रमन ने क्यों नहीं किया। डॉक्टर रमन ने तुरंत निर्णय लिया और ऐसे 12 जाति के 25 लाख से ज़्यादा लोगों का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रायपुर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। सेवा पखवाड़े में आम जनों को 2 अक्टूबर तक कई तरह की सेवाएं दी जाएंगी। तो सेवा पखवाड़े की शुरुआत रायपुर के मैग्नेटो मॉल में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाकर की गई। फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व कैसा था। वहीं उनकी 210 योजनाओं को भी प्रदर्शित इसमें किया गया। विश्व का एक ऐसा नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनके जन्मदिन पर हम पूरे देशवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हैं कि उनका मार्गदर्शन और उनके सेवा के काम लगातार भारत को और पूरे विश्व को ऐसे ही मिलते रहे। हमारी उनके दीर्घायु जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं और बधाई हैं। धन्यवाद। उनके जीवन के बचपन से लेकर
और अभी तक के कार्यकाल की फोटोग्राफ्स प्रदर्शनी लगाई गई है। आज अपने देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वमान्य नेता हैं, उनका हम सब जन्मदिन मना रहे हैं और सेवा के माध्यम से मना रहे हैं कि हम जो है हमारी सेवाएं जो है किसी के जीवन की रक्षा के लिए आए। ये रक्तदान शिविर लगाया है, ऐसे अनेक काम जो है उसमें जल संरक्षण का काम करेंगे, तालाब सफाई का काम करेंगे, स्वच्छता अभियान का काम होगा। तो ऐसे काम से जो है कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की प्रगति हो, लोगों में संदेश जाए, इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग मिलकर जो है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी को लेकर यह घेराव किया गया। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में कांग्रेस आज मनाती नजर आई। तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। रायपुर की यह तस्वीर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी के मुद्दे पर यह घेराव किया गया कार्यालय का। आज बेरोजगारी दिवस मना रही है कांग्रेस प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर। तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी कार्यालय घेराव करते हुए कार्यकर्ता नजर आए। तो बीजेपी कार्यालय का घेराव, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उधर एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधियों की लिस्ट को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई नेताओं को इसमें जगह नहीं मिली। एआईसीसी ने 310 प्रतिनिधियों की लिस्ट जारी की है। 310 प्रतिनिधि कांग्रेस संगठन चुनाव में हिस्सा लेंगे। चुनाव को लेकर 18 सितंबर को बैठक होगी। मोहन मरकाम के ही दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना है। मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई नेताओं को जगह ही इस लिस्ट में नहीं मिली। तो रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एआईसीसी ने 310 प्रतिनिधियों की सूची जारी की है, जिसको लेकर विवाद अब बढ़ सकता है। तो 310 प्रतिनिधि कांग्रेस संगठन चुनाव में हिस्सा लेंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल पीएल पुनिया बालौदा बाजार जाएंगे। बता दें कि भाटापारा में कांग्रेस पिछली बार 2 सीटें हार चुकी है, जिसको मुद्दा बनाकर बीजेपी पीएल पुनिया के दौरे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही। तो बीजेपी की प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के कार्यों को देख चुकी है, उनके दौरे से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके दौरे से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आने वाले समय में वो 2 विधानसभा कर रहे हैं, लेकिन मैं दावा करती हूं कि हम चारों विधानसभा जो बलौदा बाजार के आने वाले समय में जीतेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से जो शराब घर घर तक परोसा जा रहा है अवैध रूप से, तो इस समय महिलाएं जो है उसमें लगातार नाराजगी है। वो बलौदा बाजार भाटापारा हारे हुए सीट मानते हैं। मैं मानता हूँ चारों विधानसभा हार चुके हैं और डर के वजह से ये हारे हुए सीट कह रहे हैं। और पुनिया जी यहाँ पे सिर्फ कार्यकर्ता लोगों को खुश करने आ रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पे गुटबाजी पनप रही है। उनको अंदेशा हो चुका है कि कांग्रेस जो है सुबड़ा साफ होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता में इतने गुटबाजी है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। इधर जगदलपुर में बीजेपी पार्षद दल और नगर मंडल ने नगर निगम दफ्तर का घेराव किया। बीजेपी नेताओं ने सामान्य सभा को जल्द आहूत करने के लिए नगर निगम अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बताया कि सामान्य सभा 6 महीने पहले आयोजित की गई थी। 6 महीने तक सामान्य सभा नहीं बुलाना गंभीर लापरवाही है। तो इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर सफीरा साहू और अध्यक्ष कविता साहू के सत्तारूढ़ होने के बाद से ही कार्यों में लापरवाही और जनता के सवालों से बचने के लिए चर्चाओं से दूरी बनाकर बहानेबाजी की जा रही है। जब तक एजेंडा नहीं आएगा सभी विभागों, इससे पहले 2 साल तक कोरोना का बहाना और इसके बाद अब 6 महीने से कोई सामान्य सभा नहीं। विशेष सम्मेलन में कमजोर रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का और अन्य पिछड़ा वर्ग का सूची का अनुमोदन होना था, वो इन सब की लापरवाही के कारण आज तक हो नहीं पाया है। जिस कारण से एक बड़ा वर्ग का, समाज के बड़े वर्ग का, जिनको सामान्य लोगों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम की निकम्मी सरकार सो रही है। इनको जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और नगर मंडल का आंदोलन यहाँ पे किया गया। इधर जगदलपुर में राम वन गमन परिपथ में शामिल दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया पाथवे निर्माण के 8 महीने के अंदर ही ये धंसने लगा है। तो 92 लाख की लागत से पाथवे पर
पेंटिंग और लाइटिंग का काम किया गया था। तो नगर निगम में बीजेपी की सरकार के दौरान करोड़ों की लागत से दलपत सागर में कई काम करवाए गए थे, लेकिन आज नगर निगम के कामों का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं तालाब में जलकुंभी की समस्या का भी कोई हल नहीं है। जगह जगह पाथवे में पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले को लेकर दोनों ही पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। जो राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया केंद्र से चलता है और 85 पैसा पहुंचता ही नहीं है, 15 पैसा पहुंचता है। तो एक जो कांग्रेसी नेता है और अफसर है उसको चरितार्थ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मात्र 15 पैसे का काम हुआ और 85 पैसा हड़प लिया गया है। तो जैसे जैसे अब उसका मेंटेनेंस हो नहीं रहा है, तो दलपत सागर भ्रष्ट नेताओं के कमाई का साधन, भ्रष्ट अधिकारियों के कमाई का साधन बनकर रह गया है। हमारे कार्यकाल में ऐसा कोई भ्रष्टाचार वाला कहानी नहीं होगा, चूंकि हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं और सही काम हो रहा है। विपक्ष है, विपक्ष का काम है बोलना। वो हम यदि दिन को दिन बोलेंगे तो भी बोलेंगे नहीं, ये दिन नहीं है, अभी शाम हो रहा है, रात हो जाएगा। और वैसे भी इनकी आपसी गुटबाजी के कारण दलपत सागर में यदि कोई काम होता है तो नेता प्रतिपक्ष के पेट में दर्द होता है। मोहला मानपुर में मानपुर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक पर संगीन आरोप लगाया है। अधीक्षक पर गाली गलौज कर मारपीट, जातिगत भेदभाव, उगाही समेत कई संगीन आरोप हैं। छात्राओं ने अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग की। वहीं एडिशनल एसपी ने मौके पर अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा। वहीं शिकायत पर अफसरों की टीम छात्रावास पहुंचकर छात्राओं का बयान दर्ज कर चुकी है। इधर बस्तर के लोक निर्माण विभाग में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। विद्युत यांत्रिकी के कार्यपालन अभियंता पर फर्जी चेक से 2 करोड़ 70 लाख का भुगतान करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले अधिकारी ने 13 अलग अलग फर्मों को भुगतान किया। वहीं ठेकेदार ने मामले की शिकायत में कहा कि पूरा भुगतान किए बगैर काम किया गया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि पूरे मामले की अब जांच की जाएगी। शुरुआत से ठेकेदारों ने 2 कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम का जिक्र भी किया, जिनके नाम पर फर्जी तरीके से चेक जारी किया गया। बाकी 13 फर्मों को 22 से 29 अगस्त के बीच चेक जारी किए गए हैं, जबकि 31 अगस्त को अधिकारी का रिटायरमेंट था। आपको बता दें कि इस दौरान कर्मचारी संगठन ने हड़ताल भी की थी। इधर ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए महासमुंद में। पैसा दोगुना करने का झांसा देकर ये ठगी करते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। 1,30,000 रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। आरोपियों के पास से 1,21,000 रुपए भी बरामद हुए। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। तो पैसे को दोगुना करने का झांसा देकर ये लोग ठगी किया करते थे। गंभीर आरोप थे। 3 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। तो ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो महासमुंद से ये बड़ी खबर। और तीनों आरोपी देखिए जिन पर ठगी का आरोप है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। तो आरोपियों के पास से 1,21,000 रुपए भी नकद बरामद हुए। खबर राजनांदगांव से 2 पूर्व सांसदों की मुश्किलें बढ़ी। जिले के 3 थानों ने यह नोटिस जारी किया। अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव को नोटिस जारी हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे हैं अभिषेक सिंह। अनमोल इंडिया चिटफंड मामले में नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी होने के बाद एसपी ऑफिस पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी है। तो 2 पूर्व सांसदों को नोटिस यहां पर जारी किया गया और उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश और नाराजगी। उनका यह कहना है कि उग्र आंदोलन वो करेंगे। इधर राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर को तहसील बनाने की घोषणा के बाद अस्तित्व में नहीं आने के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। इसके बाद शासन प्रशासन ने आनन फानन में लाल बहादुर नगर में नायब तहसीलदार की नियुक्ति भी कर दी। लेकिन फिर एक बार क्षेत्रवासियों ने डोंगरगढ़ नागपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों की मांग थी कि आनन फानन में केवल नायब तहसीलदार की नियुक्ति कर दी गई, जबकि लाल बहादुर नगर तहसील में आने वाले सभी गांव में तहसील कार्यालय के खुलने के लिए मुनादी भी की जाए। साथ ही तहसीलदार समेत राजस्व संबंधित सभी कर्मचारियों की नियुक्ति लाल बहादुर नगर में हो, जिससे कि क्षेत्रवासियों को बार बार डोंगरगढ़ न जाना पड़े। वहीं चक्का जाम की जानकारी लगते ही मौके पर डोंगरगढ़ एसडीएम अपने
अमले के साथ वहां पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को आने वाले 15 दिनों के अंदर सभी व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया। हमारा एक मांग था कि सिर्फ तहसीलदार नहीं, तहसील कार्यालय का शुभारंभ विधिवत तरीके से होए। जो 70 गांव इसमें शामिल है वो सभी गांवों को बुनियादी किया जाए और तहसील का जितने भी स्टाफ है वो सब यहां पर अवेलेबल रहे। तहसीलदार के साथ साथ जितने स्टाफ अवेलेबल रहे, RI अवेलेबल रहे, पटवारी अवेलेबल रहे और किसी भी व्यक्ति को डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय जाने के लिए ज़रूरत ना पड़े। सभी का काम यहीं पर हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए किए हैं। हमको आश्वासन मिला है कि यहाँ पर आज से तहसीलदार बैठ रहे हैं और पूरा स्टाफ 15 दिन के अंदर हो जाएगा। लाल बहादुर नगर में यहाँ पे क्षेत्रवासी उनकी मांग थी कि तहसील ऑफिस है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे खुले। इसी के तहत इन्होंने 15 दिन पहले भी यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुनर्गठन की भी कार्रवाई की गई और कलेक्टर साहब ने कल इसमें आदेश करके यहाँ पे तहसीलदार की स्थापना भी कर दी है और तहसीलदार यहाँ पे बैठना चालू हो गए। खबर जशपुर से है। स्कूल परिसर में शासकीय आवास धराशायी हो गया। 5 सदस्यीय परिवार यहां पर बाल बाल बचा। स्कूल परिसर में शासकीय कॉलोनी के कई आवास जर्जर स्थिति में बने हुए, तो 5 सदस्यीय परिवार बाल बाल बचा। ये जशपुर की तस्वीर। स्कूल परिसर में शासकीय कॉलोनी के कई आवास जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो शासकीय आवास धराशायी हो गया। इधर छत्तीसगढ़ के आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में गड़बड़ी हुई है। 50 लाख रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर में गड़बड़ी। कोविड काल के दौरान गायब हुए 320 ऑक्सीजन सिलेंडर। सिम्स के डीन ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई। जांच में दोषी पाए गए लोगों पर होगी कार्रवाई। 50 लाख रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर में गड़बड़ी हुई। आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में यह गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो कोविड काल के दौरान गायब हुए 320 सिलेंडर ऑक्सीजन के सिम्स के डीन ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई। भ्रष्टाचार से जुड़ा यह सीधा सीधा मामला यहां पर सामने आया। तो जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई होगी। आयुर्विज्ञान संस्थान में यह धांधली का मामला सामने आया। इधर छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक नहीं थम रहा। कोरबा में 25 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इन दिनों हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। तो ये देखिए, गांव वाले भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं ग्रामीण, क्योंकि फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये जान भी ले रहे हैं। तो हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है। वन विभाग भी हाथियों को भगा पाने में कई जगहों पर नाकाम नजर आता है। तो 25 हाथियों का दल इस वक्त कोरबा में मौजूद है। तो ये देखिए, पूरा कुनबा हाथियों का इस वक्त विचरण कर रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा के लिए शनिवार के दिन स्कूलों में अब तय कर दिया गया है। राज्य के स्कूलों में एक पूरा दिन छत्तीसगढ़ी भाषा को समर्पित कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से लिए गए इस फैसले का छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संरक्षक नंद किशोर शुक्ल ने स्वागत किया, लेकिन उन्होंने एक दिन की जगह सभी 7 दिनों तक 5वीं तक छत्तीसगढ़ी पढ़ाने की मांग की है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आपको सुनवाते हैं। साथ है छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के जो है संरक्षक और छत्तीसगढ़ी भाषा के आंदोलन से जुड़े हुए नंद किशोर शुक्ल जी। शुक्ल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की है उसका कितना असर आप देख रहे हैं? जो घोषणा वो करे हवे एक दिन के महतारी भाषा में समर्पित, तो वो जब पूरा 100 दिन हो 6 दिन हो है महतारी भाषा पूरा कामकाज पढ़ाई लिखाई, तो वह ज़्यादा अच्छा हो। ये कर हम स्वागत करत हन करे है। वहाँ खुद बोले हैं कि एक दिन पूरा लिखाई पढ़ाई या बोलाई ये हो है महतारी भाषा में। तो अभी जो किताब बने थे तो जो वीडियो भेजे हवे तो कर से ऐसे लगता है कि छत्तीसगढ़ी ला अनुवाद के भाषा बना दिया गया हवे। तो अनुवाद के भाषा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ी और हिंदी के अनुवाद छत्तीसगढ़ी में करे, वैसे ही गणित हवे ओकरो भी अनुवाद छत्तीसगढ़ी में करें। यानी द्विभाषी अगर कहीं केवल भाषा के लिए करे हवे तो गणित घराव ले द्विभाषी करे। और यही करके पूरा 5वीं कक्षा तक के सारा विषय जो है पहली से लेकर अगर द्विभाषा में पढ़ा तो दोनों भाषा में होना चाहिए। खाली हिंदी भर छत्तीसगढ़ी में हो गए और गणित जो है पूरा हिंदी रहेगी तो माध्यम तो नहीं हो। जबकि हमारे मुखिया जी 4 बार माध्यम की घोषणा करे हमें कि माध्यम हो है स्कूली शिक्षा, यानी छत्तीसगढ़ी में हो है, गोड़ी में हो है, गोड़ी में
ऐसे ऐसे वाली बात नहीं है। गोड़ी की हो, गोड़ी के परीक्षा, गोड़ी की पढ़ाई नहीं, छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई नहीं, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई, ऐसे ढंग के हवा है। वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो निर्णय लिया है उसका। वो ये भी कह रहे हैं कि मुखिया है तो भरोसा है, यानी भूपेश है तो भरोसा है, जो टैगलाइन है उस पर विश्वास भी है उनको, लेकिन क्रियान्वयन जिस तरीके से होना चाहिए उसका क्रियान्वयन उस रूप में नहीं हो रहा है जैसे दिखना चाहिए ज़मीन पर। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर बिलासपुर का स्वके BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई स्टेडियम बदहाल है। बदहाल हो रहे स्टेडियम की दुर्दशा को लेकर खिलाड़ियों और एथलेटिक्स संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्टेडियम में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आवासीय खेल एकेडमी के लिए एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण यहां दिया जाता है। खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल खेल की सुविधा देने के लिए साल 2006 में 68 करोड़ रुपए की लागत से बहतराई गांव में सर्व सुविधायुक्त राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाने की मंजूरी मिली थी। तो साल 2008 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हुआ, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट धीरे धीरे प्रशासनिक उदासीनता और राजनीति की भेंट चढ़ता गया। आज प्रोजेक्ट को शुरू हुए 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसका निर्माण आधा अधूरा ही है। कई काम ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए। स्टेडियम में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट भी टूटे फूटे हैं। सर, मैदान की स्थिति काफ़ी जर्ज है। वहाँ पे ना बाथरूम की सुविधा है, ना चेंजिंग रूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा हो रही है वहाँ पे। सर, अभी और आने वाले 29 से 31 अक्टूबर को वहाँ अंडर 23 का नेशनल होने वाला है, लेकिन हम लोग को वहाँ तैयारी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ पे हम लोग को एंट्री, लोकल जो प्लेयर है यहाँ के, उन लोग को भी वहाँ एंट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हम लोग को सर वहाँ के। और सबसे बड़ी समस्या सर ग्राउंड में सर मेंटेनेंस। सर ग्राउंड के बीच में जो घास का ग्राउंड है सर, वहाँ पे घास की कटाई नहीं हो रही है। सर बाहर में एक वार्म अप ग्राउंड है, वहाँ अभी कुछ मेंटेनेंस नहीं है। सर हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से बहतराई स्टेडियम में लगभग 100 करोड़ से ऊपर का एक बहुत विशाल स्टेडियम बना है, जिसकी स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। और वहाँ पर अभी एथलेटिक्स का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हुआ है, और वहाँ पर जो कमियां हैं उसको हम जो एथलेटिक्स संघ के लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो माननीय कलेक्टर महोदय को बताने आए हैं और चाहते हैं कि इसका निदान हो। आज डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन की तरफ से मुझे एक ज्ञापन मिला है। मुझे ये जानकारी भी मिली है कि हमको बिलासपुर को ये सौभाग्य मिला है कि हम नेशनल एथलेटिक जो कंपटीशन होता है वो हमको अक्टूबर के एंड में 30-31 को मिलेगा। उसमें चूंकि हमारा इनफैक्ट स्टेट का सबसे अच्छा सेंटर है बहतराई, पर वहाँ कुछ काम इनकम्प्लीट होने की वजह से, बहुत कोविड के टाइम में बंद रहने की वजह से कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिनको हमको ठीक करना है, कुछ कमियां हैं जिनको हमको पूर्ति करनी है। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के सरगुजा संभाग में अब भी केवल 50% बारिश दर्ज की गई। मानसून सीजन में अब तक 1171 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि औसत बारिश से 15% अधिक है। वहीं सरगुजा, बलरामपुर, बेमेतरा, कोरिया और जशपुर में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि 30 सितंबर तक हालात में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में 18 सितंबर को कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। तो बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। मुख्य रूप से बेमेतरा है और सरगुजा डिवीज़न के सभी ज़िले हैं जिसमें कि डिफिशेंट बने हुए हैं। यहाँ पर मानसून की बारिश है 20% या उससे ज़्यादा कमी है। सबसे कम जो बारिश है वो सरगुजा में ही हुआ है, जहाँ पर कि लगभग 55% के आसपास बारिश हुई है। बाकी जगह है वो ज़्यादा है। तो मौसम विभाग ने क्या संभावना जताई ये आपने सुना। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।